Hello, friends, welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part one of Our Story, Destined Souls. लान में घना कोहरा था और शांत वातावरण में बस एक हल्की सी आंधी थी जो बांसों को झकझोर रही थी। लान वांगजी ने अपनी आंखों में गहरी थकावट छुपाई थी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और शांत था। आज भी वह वही काम कर रहे थे, वही परंपराएं निभा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था, कुछ जो उन्हें बार बार किसी खोई हुई याद की ओर खींच रहा था। क्या हुआ? उनके पास खड़े लान सिक्की ने देखा और हल्के से आवाज दी। कुछ नहीं, लान वांगजी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में छुपा हुआ दर्द साफ महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो, जैसे उनका दिल कहीं खो गया हो, कहीं दूर। वहीं दूसरी ओर वेई वक्सियन अपने पुराने जीवन की यादों से जूझते हुए एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा था। उसका चेहरा उतना ही आक्रामक था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी भी थी। उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसकी आत्मा एक बार पहले यहां रही हो, लेकिन वह यादें धुंधली सी थीं जो कभी कभी उसे अपने सबसे गहरे सपनों में आती। क्या तुम भी कभी किसी से मिले हो जो तुम्हारी आत्मा के अंश की तरह हो? एक दिन जी चांग ने वेई वक्सियन से पूछा। क्या मतलब? वेई वक्सियन ने उलझन से पूछा, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। कुछ ऐसा जो तुम्हें महसूस हो जैसे वह तुमसे जुड़ा हो, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हो? जी चांग ने विस्तार से पूछा। नहीं, वेई वक्सियन ने कहा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। शायद यही वही महसूस था जो वह पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहा था। समय की धारा ने फिर से करवट ली और वेई वक्सियन और लान वांगजी की जिंदगियां फिर से एक होकर एक नई दिशा में बहने लगीं। वेई वक्सियन, जो हमेशा अपने पुराने आत्म को भूलने की कोशिश कर रहा था, अब खुद को एक नई पहचान में ढालने लगा था। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ऐसा लगता था कि कुछ खो गया है, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। लान वांगजी का दिल भी किसी रहस्य के पिंजरे में बंधा था और वह बार बार उस अजनबी भावना से जूझता था जो उसे अपनी पूरी दुनिया से परे ले जाती थी। वह जानता था कि यह रहस्य उसे अंततः मिलकर रहेगा, लेकिन क्या वह इस बार इस प्रेम को पूरा कर पाएगा? जब भी वेई वक्सियन और लान वांगजी एक दूसरे के पास होते थे, उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब महसूस होती थीं, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाते थे। दोनों के बीच एक खिंचाव था, जैसे कोई अविकसित बंधन जो समय के साथ फिर से जुड़ेगा। क्या यह बंधन फिर से उत्पन्न होगा? क्या इस जन्म में उनके प्रेम को अपनी पूरी कहानी मिल पाएगी? जवाब केवल समय के पास था, लेकिन एक बात साफ थी, उनका अनंत बंधन कभी नहीं टूटेगा। चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। शांत रात थी, हवा में हल्की ठंडक थी और चांदनी झील की सतह पर चमक रही थी। गुसुलान का वातावरण हमेशा की तरह शांत था, लेकिन लान वांगजी के मन में हलचल मची हुई थी। वह अपने कक्ष में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। वांगजी, जो हमेशा उनकी आत्मा का प्रतिबिंब रही थी, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने पहला सुर छेड़ा, उनकी उंगलियां थम गईं। एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में उठी, जैसे किसी की यादें उनके दिल के किसी कोने में दबा दी गई थीं और अब वो धीरे धीरे लौट रही थीं। यह धुन मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन कब, कहाँ? लान वांगजी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की हलचल को महसूस किया। तभी अचानक उनके दिमाग में एक धुंधली छवि कौंधी, लाल और काले कपड़ों में लिपटा एक हंसता हुआ चेहरा जो उन्हें शरारत से देख रहा था। हे, हाँ, मैंने भी इसे सीखा है, आवाज गूंजी, लेकिन जब लान वांगजी ने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर यूमेंग जियांग में वेई वूशियन बेतरतीब ढंग से शराब की बोतल को घुमा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। अजीब बात है, उसने खुद से बड़बड़ाया। आजकल उसे अजीब अजीब सपने आते थे। एक शांत पानी से भरी झील, एक सफेद कपड़ों में खड़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता
तो वही आंखें उसे सपनों में घूरतीं। वह शांति देती थीं, लेकिन साथ ही उसके अंदर अजीब सी बेचैनी भी पैदा कर देती थी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? कौन पागल हो रहा है? एक जानी पहचानी आवाज आई। वेई वूशियन ने सिर घुमाया तो देखा जियांग चेंग खड़ा था, भौहें चढ़ाए हुए। तुम्हारी शक्ल देखो, जैसे कोई भूला हुआ अतीत याद करने की कोशिश कर रहा हो, उसने व्यंग्य किया। वेई वूशियन हंसा। भाई, सच कहूं तो ऐसा ही लग रहा है। जियांग चेंग ने गहरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात जब वेई वूशियन एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहा था, अचानक तेज हवा चली, पत्ते सरसराए और उसकी आंखों में हल्की नींद उतरने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर से वही झलक उभरी, बर्फीले पहाड़ों के बीच सफेद कपड़ों में खड़ा कोई व्यक्ति जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। तुम कौन हो? उसने नींद में ही बड़बड़ाया। लान, जियान? वह शब्द अनजाने में उसके होंठों से फिसल गए, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा और हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन अब उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे यह सब क्यों याद आ रहा है? उसी समय गुसु लान में लान वांगजी की आंखों से पहली बार एक आंसू गिरा। क्या यह पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी थी? क्या नियति फिर से उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रही थी? रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गुसु लान में ठंडी हवा बह रही थी और दूर पहाड़ों पर हल्का सा कोहरा छाया था। लान वांगजी अपनी किताबों के बीच बैठे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनकी उंगलियां बार बार उनकी बांसुरी वांगजी की ओर बढ़तीं, लेकिन वे उसे छूने से पहले ही रुक जाते। कल रात से उनका दिल एक अनजाने डर और बेचैनी में डूबा हुआ था। वो कौन है जो मुझे बार बार याद आ रहा है? उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन जवाब अब भी धुंधला था। अरे वेई वूशियन, जल्दी करो, हमें गुसुलान जाना है। वेई वूशियन अभी अभी नींद से उठा था। उसका सिर भारी लग रहा था, शायद कल रात ज्यादा शराब पी ली थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। गुसुलान? क्यों? क्योंकि हमें लान सेक्रेड आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, जी चांग ने जवाब दिया। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। गुसुलान? ना जाने क्यों इस नाम को सुनते ही उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वेई वूशियन और जी चांग गुसुलान पहुंचे, वहां का शांत वातावरण देखकर वेई वूशियन ने ठंडी सांस भरी। अब भी यहां का नियम कानून वैसा ही सख्त है, उसने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे भीतर बढ़े, तभी अचानक वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल कह रहा था कि यहां कोई है, कोई जो उसका इंतजार कर रहा है। और फिर उनकी नजरें मिलीं। लान वांगजी मुख्य हॉल से बाहर निकल रहे थे और तभी उनका ध्यान सामने खड़े मेहमानों पर गया। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया और तभी उनकी आंखें वेई वूशियन से टकराईं। क्षण भर के लिए समय थम गया। लान वांगजी की सांसें रुक गईं। वेई वूशियन को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल जकड़ लिया हो। ये चेहरा, ये आंखें, ये शांति, मैं इसे जानता हूं, मैं इसे पहचानता हूं। लेकिन कैसे? वेई वूशियन ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ खुद ब खुद कांप गए। लान वांगजी अब भी उसे देख रहे थे, गहरी स्थिर निगाहों से। कुछ सेकंड तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलों में अनकहे शब्द गूंज रहे थे। क्या यह उनकी पहली मुलाकात थी, या फिर यह कोई अधूरी याद थी जो अब धीरे धीरे लौट रही थी? गुसुलान की ठंडी हवाएं हल्के हल्के बह रही थीं। माहौल शांत था, लेकिन दो दिलों में हलचल मची हुई थी। लान वांगजी और वेई वूशियन एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ सेकंड के लिए समय ठहर सा गया था। यह कौन है? लान वांगजी के मन में यही सवाल गूंज रहा था। वह व्यक्ति जो लाल और काले कपड़ों में खड़ा था, उसके दिल को अजीब सा महसूस करवा रहा था। वेई वूशियन भी कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले देखा है? फिर उसने हल्का सा सिर झटका और मुस्कुरा दिया। हे, गुसुलान अब भी वैसा ही शांत है जैसे पहले था। लान वांगजी की आंखों में हल्की सी हलचल आई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंदर आओ,
लान वांगजी ने शांत स्वर में कहा और पलटकर आगे बढ़ गए। वेई वुशियन ने हल्की सांस ली और उनके पीछे चल पड़ा। वेई वुशियन को गुसुलान की हर चीज अजीब तरीके से जानी पहचानी लग रही थी। जब वे लान वांगजी के कक्ष के पास पहुंचे तो वेई वुशियन का ध्यान एक बांसुरी पर गया जो टेबल पर रखी थी। वांगजी, यह नाम सुनते ही वेई वुशियन के अंदर कुछ झनझना गया। उसने बिना सोचे बांसुरी उठाई और हल्के से उस पर उंगलियां फेरने लगा। अजीब है, उसने खुद से कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी इसे छुआ है? लान वांगजी चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके मन में भी कई सवाल थे। अचानक वेई वुशियन के हाथ खुद ब खुद बांसुरी को पकड़कर एक धुन बजाने लगे। ये धुन? लान वांगजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही धुन थी जो किसी समय उनके दिल के सबसे करीब थी। वेई वुशियन का दिमाग धुंधला हो रहा था। अचानक उसके सामने एक झलक आई। रात के अंधेरे में एक सफेद कपड़ों में लिपटा व्यक्ति उसे देख रहा था। वे यिंग, आवाज गूंजी। वेई वुशियन का हाथ कांप गया और बांसुरी उसके हाथ से छूट गई। वे यिंग, यह नाम मेरा है। लान वांगजी तेजी से उसकी ओर बढ़े और बांसुरी उठा ली। वेई, वुशियन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। लान झान, उसने धीरे से कहा। लान वांगजी की आंखें हल्की सी चौड़ी हुईं। मुझे नहीं पता कि यह नाम मेरे मुंह से क्यों निकला। वेई वुशियन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। लान वांगजी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके दिल ने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि तुम मुझे पहले से जानते हो, वेई यिंग। गुसु लान की रातें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन इस रात कुछ अलग था। वेई वुशियन की उंगलियां अभी भी हल्के हल्के कांप रही थीं। उसके दिमाग में अजीब अजीब यादें कौंध रही थीं, जैसे किसी और जीवन की परछाइयां हों। लान वांगजी की वह गहरी निगाहें, वह बांसुरी की धुन, वह नाम, वेई यिंग। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। उसने धीरे से अपने सिर को झटका, लेकिन मन की उलझनें खत्म नहीं हुईं। लान वांगजी चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। लान झान, वेई वुशियन ने फिर से कहा, जैसे यह नाम उसके दिल से निकला हो। लान वांगजी की उंगलियां बांसुरी पर कस गईं। यह नाम, यह एहसास, यह अजीब कनेक्शन, ये सब क्या है? उस रात जब वेई वुशियन अपने कमरे में गया तो वह सो नहीं सका। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो किसी के गले लगाने का एहसास होता, किसी की हल्की हल्की परवाह, किसी की आंखों में बसा हुआ दर्द, और फिर वेई यिंग, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। उसका दिल जोर से धड़का। ये कौन कह रहा है? ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। वह उठकर बैठ गया। मुझे जवाब चाहिए। रात का दूसरा पहर था। वेई वुशियन धीरे धीरे चलते हुए झील के किनारे आ गया। हवा ठंडी थी, पानी स्थिर था और चांदनी झील की सतह पर पड़ रही थी। तभी उसने देखा, लान वांगजी वहां पहले से खड़े थे। वे सफेद कपड़ों में चांदनी की तरह चमक रहे थे और उनकी आंखें पानी की तरह गहरी थीं। वेई वुशियन रुक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? लान वांगजी ने धीरे से उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच बस खामोशी रही। फिर लान वांगजी ने धीरे से कहा, तुम भी सो नहीं पाए? वेई वुशियन हंस पड़ा। क्या मैं इतना साफ दिखता हूं? लान वांगजी ने नजरें नहीं हटाईं। तुम कुछ सोच रहे हो? उन्होंने कहा। वेई वुशियन ने धीरे से सिर झुकाया। फिर अचानक उसने लान वांगजी की ओर देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो क्या तुम मुझे पागल समझोगे? लान वांगजी के चेहरे की हल्की सी शिकन गहरी हो गई। उन्होंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक गहरी तड़प, एक अनकही चाह। वेई वुशियन ने उनकी आंखों को देखा और उसका दिल फिर जोर से धड़क उठा। लान झान, क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? कुछ सेकंड तक लान वांगजी चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ। वेई वुशियन की सांसें रुक गईं।
उनके बीच का यह रिश्ता, यह अनकहा जुड़ाव, यह सब कुछ सामान्य नहीं था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह नियति थी। गुसु लान की चांदनी रात में लान वांगजी और वेई वूशियन आमने सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बीते समय की कोई छिपी हुई उदासी हो। वेई वूशियन ने लान वांगजी की आंखों में देखा। लानजान, तुमने कहा कि तुम भी यही महसूस कर रहे हो। लान वांगजी ने हल्की सांस ली और उनकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। वेई वूशियन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में उलझन थी। तो फिर मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूं? तुम्हें खुद ही याद आना चाहिए, लान वांगजी ने जवाब दिया। उनकी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी हमेशा होती थी। वेई वूशियन ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। तुम्हारी यह आदत अब भी नहीं बदली, है ना? लान वांगजी की पलकें हल्की सी कांपीं। अब भी? यह शब्द उनके दिल में तीर की तरह लगा। वेई वूशियन को खुद नहीं पता था कि यह शब्द उसके मुंह से क्यों निकले। अचानक उसके दिमाग में एक हल्की झलक आई। बरसात की रात, एक गुफा, एक सफेद कपड़ों में लिपटा शख्स। वेइयिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। लानझान, मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। फिर एक स्पर्श, एक हल्का सा हाथ पकड़ना। वेई वूशियन का सिर दर्द से झंझना गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। लान वांगजी तुरंत आगे बढ़े। वेई वूशियन। वेई वूशियन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्का दर्द था। मुझे कुछ याद आ रहा था, उसने हल्की आवाज में कहा। लान वांगजी ने गहरी सांस ली। क्या? वेई वूशियन ने धीमे से कहा। तुम्हारे साथ बिताई कोई रात, बहुत बारिश हो रही थी। लान वांगजी के चेहरे पर हल्का सा भाव बदला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वेई वूशियन ने उनकी आंखों में देखा और आगे बढ़ते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। लानझान, सच बताओ, क्या हम पहले भी मिले थे? लान वांगजी की उंगलियां बांसुरी पर कस गईं। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। और क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खास था? लान वांगजी ने आंखें झुका लीं। उनकी उंगलियां कांपीं, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। फिर बहुत धीरे से उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए सबसे खास थे। वेई वूशियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके होंठों पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। और क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खास था? लान वांगजी ने आंखें झुका लीं। उनकी उंगलियां कांपीं, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। फिर बहुत धीरे से उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए सबसे खास थे। वेई वूशियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके होंठों पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। क्या मैंने भी यही महसूस किया था? लान वांगजी ने हल्की सांस ली और सिर हिलाया। हाँ। वेई वूशियन के कदम डगमगा गए। लान वांगजी ने झट से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उनके हाथों का वह स्पर्श, वेई वूशियन के दिमाग में फिर से एक झलक आई। तुम मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। उसका दिल एक झटके से कांपा। लानझान, तुमने मुझसे कोई वादा किया था, है ना? लान वांगजी चुप रहे, लेकिन उनके दिल ने धीरे से फुसफुसाया। हाँ, वेइयिंग, मैंने तुमसे हमेशा साथ रहने का वादा किया था। गुसुलान के शांत माहौल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। झील का पानी स्थिर था, लेकिन वेई वूशियन के भीतर कुछ तूफान सा मच रहा था। लान वांगजी के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम मेरे लिए सबसे खास थे। यह सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह लान वांगजी को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना खास था, तो फिर? वेई वूशियन के होंठ कांपे। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? लान वांगजी ने हल्की सांस ली। उन्होंने वेई वूशियन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। क्योंकि, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन छीन लिया गया था। वेई वूशियन का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। क्या? लान वांगजी की उंगलियां फिर से बांसुरी पर कस गईं। तुम्हारी मौत हुई थी, वेइयिंग।
वेई वूशियन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके हलक में ही अटक गए। मुझसे मेरा जीवन छीन लिया गया था? लान वांगजी ने हल्का सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब भी वही अनकही तकलीफ थी। वेई वूशियन ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर मैं यहां कैसे हूं? पुनर्जन्म, लान वांगजी ने धीरे से कहा। तुम वापस आए हो, लेकिन तुम्हारी यादें धुंधली हो गई हैं। वेई वूशियन का सिर फिर से दर्द से झंझना उठा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, और फिर एक धुंधली याद चमकी। वेई यिंग, मत जाओ! उसकी सांस तेज हो गई। ये आवाज! लान वांगजी ने वेई वूशियन के कांपते हाथ को देखा और बिना सोचे उसे थाम लिया। उनके स्पर्श से जैसे कोई जादू हुआ, और तभी एक बहुत ही पुरानी याद की परछाई अचानक वेई वूशियन के दिमाग में कौंधी। रात का अंधेरा, तलवारों की झंझनाहट, किसी की चीख, लान झान! वेई वूशियन ने झटके से आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज थीं। लान वांगजी ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़े रखा। तुम्हें कुछ याद आया? वेई वूशियन ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बहुत धुंधला सा। लान वांगजी ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। धीरे धीरे सब याद आएगा। वेई वूशियन ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ धैर्य ही नहीं था, बल्कि बेशुमार प्रेम भी था। उसका दिल एक अजीब से एहसास से भर गया। लान झान! लान वांगजी ने हल्के से सिर झुकाया। मैं यहां हूं, उन्होंने बहुत धीरे से कहा। और उसी पल वेई वूशियन को महसूस हुआ कि यह सिर्फ अतीत की कोई याद नहीं थी। यह एक अधूरी कहानी थी, जो फिर से पूरी होने जा रही थी। वेई वूशियन अभी भी लान वांगजी के हाथ को देख रहा था। मैं यहां हूं, लान वांगजी ने कहा था। ये शब्द उसके दिल के किसी अनदेखे कोने में दस्तक दे रहे थे। वेई वूशियन ने धीरे से अपनी उंगलियां लान वांगजी की हथेली पर रख दी। एक हल्की गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई। लान झान, क्या तुम हमेशा से ऐसे थे? लान वांगजी की पलकें हल्की सी कांपी। कैसे? वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा। इतने धैर्यवान, इतने शांत, और हमेशा मेरे साथ। लान वांगजी ने नजरें झुका लीं। हाँ, वेई वूशियन का दिल हल्का सा कांपा। क्यों? लान वांगजी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम ही वो हो जिसे मैंने हमेशा चाहा। वेई वूशियन कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने हल्के से कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। लान वांगजी ने बिना कोई जवाब दिए उसकी उंगलियों को थोड़ा और कसकर पकड़ा। वेई वूशियन की सांसें तेज हो गईं। लान झान, मैं तुम्हारे लिए क्या था? लान वांगजी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे बहुत गहरी याद में खो गए हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे जीवन का संगीत थे। वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लान वांगजी की आवाज में इतना अपनापन था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और लान वांगजी के कंधे पर सिर रख दिया। लान वांगजी के पूरे शरीर में हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन उन्होंने वेई वूशियन को दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया, बहुत धीरे से, बहुत संभाल कर। अचानक वेई वूशियन के दिमाग में एक और झलक आई। तुम मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। और फिर एक हल्का सा स्पर्श, जैसे किसी ने उसे अपने पास खींच लिया हो। वेई वूशियन ने झटके से आंखें खोलीं। लान झान? लान वांगजी ने धीरे से पूछा। क्या हुआ? वेई वूशियन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था। मुझे लगा जैसे जैसे मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। लान वांगजी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ वेई यिंग, तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। वेई वूशियन की सांसें तेज हो गईं। क्या क्या मैं भी तुम्हें पसंद करता था? लान वांगजी ने उसकी आंखों में देखा। फिर बहुत धीरे से, बिना कोई शब्द कहे, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आंखों में ही जवाब था। वेई वूशियन को महसूस हुआ कि शायद वह सच के बहुत करीब था, लेकिन क्या वह इसे पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा? वेई वूशियन की आंखें लान वांगजी पर टिकी थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या क्या मैं भी तुम्हें पसंद करता था? लान वांगजी ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में
एक ऐसा गहरा प्यार था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वेई वूशियन का दिल किसी अजीब से भाव से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने हल्के से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे क्यों याद नहीं? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। शायद इसीलिए कि तुम हमेशा से ही स्वतंत्र आत्मा रहे हो। वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लान वांगजी की आवाज बेहद शांत थी। क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन अब लान वांगजी ने हल्के से सिर झुकाया। अब वेई वूशियन ने उसकी आंखों में झांका। अब अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगता है? लान वांगजी ने हल्के से आंखें बंद की, जैसे इस एहसास को संजो लेना चाहते हों। अगर ऐसा है, उन्होंने धीरे से कहा, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। वेई वूशियन ने अपनी उंगलियां उनकी हथेली पर रख दी। यह एहसास उसके लिए नया था, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अपना सा भी था। तभी एक हल्की हवा चली। लान वांगजी की बांसुरी वांगजी से हल्की हल्की ध्वनि निकलने लगी और अचानक वेई वूशियन के दिमाग में एक और याद कौंधी। लान झान, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? मैं बस तुम्हारे लिए हूं। वेई वूशियन का पूरा शरीर कांप गया। उसने एक झटके में लान वांगजी की कलाई पकड़ ली। मुझे कुछ याद आया, लान वांगजी ने धीरे से कहा। क्या? वेई वूशियन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे अभी भी वह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने मैंने तुमसे पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था, है ना? लान वांगजी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया। हाँ। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे लानजान? लान वांगजी ने वेई वूशियन की पकड़ और मजबूत कर दी। हाँ, हमेशा। रात की ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी। लान वांगजी और वेई वूशियन अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेई वूशियन की पकड़ अब भी लान वांगजी की कलाई पर थी, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, लानजान? लान वांगजी की आंखों में नरमी थी। हाँ, हमेशा। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। उसके दिल में हलचल थी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। अगर मैंने पहले तुमसे ऐसा कहा था, तो क्या मैं भी तुम्हें प्यार करता था? लान वांगजी के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वेई वूशियन ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। लान जान? लान वांगजी ने गहरी सांस ली। हाँ, वेई यिंग, तुमने मुझे प्यार किया था। वेई वूशियन का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का और फिर जैसे सब कुछ थम सा गया। मैंने वह खुद को रोक नहीं पाया और हल्की हंसी में कहा, तो फिर मैंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? लान वांगजी की आंखों में हल्का सा दर्द तैर गया। क्योंकि किस्मत ने हमें अलग कर दिया था। वेई वूशियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। क्या क्या मैं फिर से तुम्हें प्यार कर सकता हूं? लान वांगजी ने उसकी उंगलियां अपनी हथेली में कस लीं। अगर तुम चाहो तो? वेई वूशियन ने हल्के से मुस्कुराया। तो क्या मैं चाहूं? लान वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। ये तो तुम्हारा दिल बताएगा। वेई वूशियन अभी भी लान वांगजी की आंखों में देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। क्या मैं चाहूं? लान वांगजी की आंखों में गहराई थी, जैसे वे पहले से ही जवाब जानते हों। ये तो तुम्हारा दिल बताएगा। वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा, लेकिन मेरा दिल तो बहुत शरारती है। ये खुद भी नहीं जानता कि इसे क्या चाहिए। लान वांगजी ने धीरे से कहा, फिर भी यह हमेशा सही राह ढूंढ ही लेता है। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने कोई जवाब दिया हो। अचानक एक हल्की हवा चली और बांसुरी की धुन गूंज उठी। वेई वूशियन ने आंखें बंद कर लीं और तभी एक पुरानी याद उसके दिमाग में कौंधी। लान झान, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं। वेई वूशियन ने झटके से आंखें खोली। उसकी सांसें तेज हो गईं। लान झान। लान वांगजी ने उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ?
वही वूशियन की आवाज धीमी थी। मुझे कुछ याद आया। लान वांगजी ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस वेई वूशियन का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे भरोसा दिला रहे हों कि वे यहीं हैं। वेई वूशियन ने धीरे से कहा, अगर मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? लान वांगजी की आंखों में हल्का सा दर्द तैर गया। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ा था वेई यिंग, तुम्हें किस्मत ने मुझसे छीन लिया था। वेई वूशियन ने उसकी उंगलियों को कस लिया। अगर किस्मत ने हमें अलग किया था, तो क्या हम अब उसे बदल सकते हैं? लान वांगजी ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, अगर तुम चाहो तो। वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सच में चाहता था कि इस बार किस्मत उनकी राह में न आए? रात का सन्नाटा था, लेकिन दिलों में हलचल। चंद्रमा की रोशनी हल्की थी, मगर लान वांगजी की आंखों में एक अलग चमक थी। वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़क रहा था। यादों के धुंधलके अब साफ होने लगे थे, जैसे किसी ने समय के पर्दे को धीरे धीरे हटा दिया हो। लानझान, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे, तो फिर मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? लान वांगजी ने गहरी सांस ली। तुम्हें किस्मत ने मुझसे छीन लिया था, वेइंग। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में हल्का सा दर्द तैर गया। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, है ना? लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, इस बार हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। वेई वूशियन का दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। लेकिन अगर मैं तुम्हें प्यार करता था, तो मुझे वो एहसास क्यों याद नहीं आ रहे? लान वांगजी ने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर रख दीं, क्योंकि कभी कभी दिल की बातें दिमाग से नहीं, आत्मा से महसूस की जाती हैं। वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा, ओह, तो तुम कह रहे हो कि मेरी आत्मा मुझे धोखा दे रही है? लान वांगजी ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें तुम्हारे असली एहसास खुद बताएगी, जब सही समय आएगा। वेई वूशियन ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। और अगर मैं अपने एहसासों को समझने में बहुत देर कर दूं? लान वांगजी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी यादें अब साफ होने लगी थीं। वेई वूशियन ने हल्की सांस ली और लान वांगजी की ओर एक कदम बढ़ाया। अगर मेरी आत्मा मुझे मेरा सच बताने वाली है, तो क्या मुझे एक संकेत नहीं देना चाहिए? लान वांगजी ने हल्के से सिर झुका दिया, जैसे वह समझ चुके थे कि वेई वूशियन क्या कहने वाला है। वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से कहा, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। लान वांगजी बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़े। वेई वूशियन उसे एक झील के किनारे ले आया, जहां पानी शांत था और चांदनी उसमें झलक रही थी। याद है, हम यहां पहले भी आ चुके हैं? लान वांगजी ने सिर हिलाया। हाँ, यही तुमने पहली बार मुझसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वेई वूशियन ने अपनी बात पूरी की और उसकी आंखों में देखा। अब मुझे याद आ रहा है, लानझान। लान वांगजी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। क्या? वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी यही वादा किया था और आज मैं फिर से वही कह रहा हूं। लान वांगजी ने उसकी हथेली को अपनी उंगलियों में कस लिया। तो इस बार तुम इसे निभाओगे? वेई वूशियन ने हल्की शरारती मुस्कान दी और कहा, क्या तुम्हें शक है? लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, नहीं, कभी नहीं। रात की ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। वेई वूशियन ने धीरे से कहा, शायद मैं अपने दिल की सच्ची आवाज को पहचानने में देर कर रहा था, लेकिन अब नहीं। लान वांगजी ने हल्के से उसकी उंगलियां अपनी हथेली में कस लीं। अगर तुमने अपनी राह चुन ली है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली और हल्के से कहा, तो इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रात गहरी थी, लेकिन दिलों की धड़कनें तेज थीं। वेई वूशियन और लान वांगजी झील के किनारे खड़े थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था, पर इस बार यह सन्नाटा बोझिल नहीं था।
तो इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वेई वूशियन की यह बात लान वांगजी के दिल तक पहुंची। लान वांगजी ने हल्के से उसकी कलाई को अपनी उंगलियों में थाम लिया। अगर तुमने यह फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वेई वूशियन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी। फिर तो कोई डर नहीं है। लान वांगजी की हल्की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और वेई वूशियन ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी। वेई वूशियन ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अजीब बात है। लान वांगजी ने भी हल्की चिंता के साथ इधर उधर देखा। क्या हुआ? वेई वूशियन ने सिर हिलाया। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा था। लान वांगजी ने तुरंत अपनी तलवार बांसुरी के साथ कस कर पकड़ ली। अगर ऐसा कुछ है तो वह ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वेई वूशियन ने हल्के से उसकी कलाई पर हाथ रखा। रिलैक्स, लान झान। अगर कोई होगा भी तो वह हमारा सामना करने से डर रहा है। पर उसके शब्दों के खत्म होते ही झील की सतह पर लहरें उठने लगीं। रात का माहौल अचानक भारी हो गया। लान वांगजी ने वेई वूशियन के करीब आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें चौकन्नी थीं। यह सामान्य नहीं है। वेई वूशियन ने धीरे से फुसफुसाया। क्या यह फिर से कोई पुरानी आत्मा है? तभी झील के किनारे एक परछाई उभरी। तुमने सोचा था कि तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो? वेई वूशियन और लान वांगजी दोनों ने एक साथ उस आवाज की ओर देखा। एक लंबा काला चोगा पहने एक आदमी वहां खड़ा था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। वेई वूशियन ने तुरंत उसे पहचान लिया। नाई हुआ? लान वांगजी ने हल्की नाराजगी से कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? नाई हुआ ने हल्की हंसी में कहा। मैं बस यह देखने आया हूं कि क्या तुम दोनों सच में अपनी तकदीर को बदल सकते हो। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। हम तकदीर बदलते नहीं, उसे अपने अनुसार बनाते हैं। नाई हुआ ने सिर हिलाया। फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस बार तुम्हारा प्यार वाकई अजेय है। और यह कहकर वह परछाई में समा गया। लान वांगजी ने वेई वूशियन की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। क्या यह फिर से कोई नई मुसीबत है? वेई वूशियन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। मुसीबतें तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना? लान वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वेई वूशियन ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हंसी में कहा, यही तो इस बार का सबसे बड़ा अंतर है, लान झान। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे एक दूसरे से ताकत ले रहे हों। झील की सतह पर लहरें अब भी उठ रही थीं और वेई वूशियन की आंखों में हल्की बेचैनी थी। नाई हुआ की बातों ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। क्या वाकई हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं है? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, वेई यिंग, क्या तुम डरे हुए हो? वेई वूशियन ने हल्की हंसी में सिर हिलाया। डर? मैं और डर? लान झान, क्या तुम मुझे भूल गए? लान वांगजी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम वही हो जो हमेशा अजेय रहता है। वेई वूशियन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। मैं वही हूं और अब मैं अकेला नहीं हूं। रात की हवा अब हल्की ठंडी हो चुकी थी। वेई वूशियन ने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई जवाब खोज रहा हो। लान झान, अगर हम अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं तो नाई हुआ ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह सिर्फ हमें डराना चाहता था? लान वांगजी ने गहरी सांस ली। तकदीर को बदलना आसान नहीं होता। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा। लेकिन असंभव भी नहीं, है ना? लान वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। अगर हम अपने प्यार पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान दी। फिर तो हमें यह लड़ाई जीतनी ही होगी। अगली सुबह वेई वूशियन और लान वांगजी गूसुलान सेक्ट के मुख्य हॉल में बैठे थे। हॉल में सीनियर डिसिपल्स और एल्डर्स भी मौजूद थे। लान शिचेन ने गंभीर स्वर में कहा, हमने सुना है कि नाई हुआ वापस आ गया है। लान वांगजी ने सिर हिलाया। हाँ। लान शिचेन ने वेई वूशियन की ओर देखा। अगर वह यहां आया है तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ करने वाला है। हमें सावधान रहना होगा। वेई वूशियन ने
एक लंबी सांस ली। अगर वह हमारे प्यार की परीक्षा लेना चाहता है तो हम भी तैयार हैं, लान शिचेन ने गंभीरता से कहा। लेकिन यह सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी होगी। वेई वूशियन ने एक पल के लिए सोचा, फिर आत्मविश्वास से कहा, तो फिर मैं भी अपनी आत्मा को साबित कर दूंगा। रात को जब सब शांत हो गए, वेई वूशियन और लान वांगजी पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। चांदनी हल्की थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लानजान, अगर हमें यह लड़ाई लड़नी ही है तो हमें तैयार रहना होगा। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। हम पहले से ही तैयार हैं, वेई यिंग। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होगी। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी में कहा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ हो? लान वांगजी ने उसकी ओर बढ़कर उसकी हथेली को थाम लिया। हमेशा। रात गहरी थी। चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वेई वूशियन और लान वांगजी पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। नीचे दूर दूर तक फैली घाटियां दिख रही थीं। लान वांगजी की उंगलियां हल्के से वेई वूशियन की कलाई को छू रही थीं, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहते हों कि वह अकेला नहीं है। वेई वूशियन ने एक लंबी सांस ली और आकाश की ओर देखा। लानझान, क्या हमें वाकई इस परीक्षा से गुजरना होगा? लान वांगजी की आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी परीक्षा हमें तोड़ नहीं सकती। वेई वूशियन मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक उठी। तो फिर देखते हैं तकदीर हमारे लिए क्या नया खेल रचती है। सुबह होते ही गू सुलान सेक्ट में हलचल मच गई। लान शिचेन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि नाईहुआ ने एक प्राचीन अभिशप्त स्थान को सक्रिय कर दिया है। लान वांगजी और वेई वूशियन ने एक दूसरे की ओर देखा। कहां? लान शिचेन ने नक्शे की ओर इशारा किया। यिनयांग घाटी। हॉल में सन्नाटा छा गया। यिनयांग घाटी, वह जगह जहां न केवल जीवित लोग बल्कि भूत और आत्माएं भी फंस जाती थीं। लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर नाईहुआ ने इसे सक्रिय किया है तो इसका मतलब है कि वह हमें वहां फंसाना चाहता है। वेई वूशियन ने हल्की हंसी में कहा, अगर हमें बुलाया गया है तो हमें वहां जाना ही होगा, है ना? लान शिचेन ने चिंतित होकर कहा, यह इतना आसान नहीं है वेई गोंगजी। वहां जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। वेई वूशियन ने आत्मविश्वास से कहा, इस बार हम भी देखेंगे कि वहां क्या है। वेई वूशियन और लान वांगजी, लान सिजुई और जिन लिंग के साथ घाटी की ओर रवाना हुए। रास्ता कठिन था और जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। ये जगह सच में डरावनी लग रही है, जिन लिंग ने धीरे से कहा। वेई वूशियन ने हंसते हुए कहा, अगर डर लग रहा है तो अभी भी वापस जा सकते हो। जिन लिंग ने नाराज होकर कहा, कौन कह रहा है कि मैं डर रहा हूं? लान वांगजी ने शांत स्वर में कहा, सावधान रहो, यह सिर्फ कोई साधारण जगह नहीं है। घाटी का प्रवेश द्वार उनके सामने था। गहरी काली धुंध चारों ओर फैली हुई थी और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वे सब अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। लानझान! वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह गायब हो चुका था। वेई वूशियन ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। चारों ओर सिर्फ गहरी धुंध थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यह जगह सच में अजीब है। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम तकदीर को बदल सकते हो? वेई वूशियन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। नाईहुआ उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो सीधे कहो। नाईहुआ ने हल्की मुस्कान दी। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि इस बार तुम कैसे लड़ते हो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वेई वूशियन की आंखों में चमक आई। अगर तकदीर ने मुझे चुनौती दी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। वेई वूशियन की आंखों में ठहराव था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी। नाईहुआ ने जो खेल शुरू किया था
वह आसान नहीं था। उसने चारों को अलग कर दिया था। वेई वूशियन अकेला था। लान वांगजी कहीं खो गया था। जिन लिंग और लान सिजुई का कोई पता नहीं था। चारों ओर सिर्फ काली धुंध थी। वेई वूशियन ने धीरे से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। अगर यह तुम्हारी चाल है, नाई हुआ, तो मैं इसे तोड़कर ही दम लूंगा। नाई हुआ की हंसी हवा में गूंजी। अगर तुम वाकई इसे तोड़ सकते हो, तो आओ और करके दिखाओ। दूसरी ओर लान वांगजी ने अपनी आंखें खोलीं। वह किसी गहरे जंगल में था। चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा। उसकी उंगलियां तुरंत उसकी तलवार की मूठ पर चली गईं। वेई यिंग, उसने धीमे से कहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई जवाब देगा। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो, तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। हान गुआंग जुन। लान वांगजी की आंखों में हल्की चमक आई। डर? मैं किसी डर से नहीं लड़ता। मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए लड़ता हूं। साया हंसा। देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। अचानक जमीन हिलने लगी और लान वांगजी को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। कोई उसकी परीक्षा लेने वाला था। जिन लिंग और लान सिजुई किसी और ही जगह फंस चुके थे। यह जगह क्या है? जिन लिंग ने तलवार निकालते हुए कहा। लान सिजुई ने चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। तभी अचानक चारों ओर से साए उठने लगे। वे दोनों तैयार हो गए। तुम तैयार हो? लान सिजुई ने पूछा। जिन लिंग मुस्कुराया। मैं हमेशा तैयार रहता हूं। वेई वूशियन को कुछ आवाजें सुनाई दीं। उसने मुड़कर देखा। वह अतीत में था। लान वांगजी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें नहीं लौटना चाहिए था, वेई यिंग। वेई वूशियन स्तब्ध था। लानझान, तुम ये क्यों कह रहे हो? लान वांगजी की तलवार बाहर आ चुकी थी। अगर तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें दूसरा मौका मिला है, तो इसे साबित करो। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। अगर यह परीक्षा है, तो मैं इसे पास करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। चारों ओर धुंध थी। अतीत और वर्तमान आपस में उलझ गए थे। वेई वूशियन लान वांगजी के सामने खड़ा था, लेकिन यह लान वांगजी वही नहीं था जिसे वह जानता था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तलवार हवा में चमक रही थी। अगर तुम सच में अपने प्यार को साबित करना चाहते हो, वेई यिंग, तो यह आखिरी परीक्षा है। वेई वूशियन ने कोई हथियार नहीं निकाला। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है, तो लड़ो, लेकिन मैं तुम्हारी तलवार के खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। लान वांगजी की भौहें तन गईं। तुम डर गए? वेई वूशियन हल्के से मुस्कुराया। डर? नहीं, लानजान, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि मेरा प्यार किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि भरोसे से परखा जाएगा। लान वांगजी की तलवार रुकी। धुंध हिलने लगी, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, और अचानक वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, असली रूप में। लान वांगजी की आंखों में वही गहरी भावनाएं थीं, और वेई वूशियन की मुस्कान पहले जैसी ही थी। नाई हुआ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो तुमने मेरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वेई वूशियन। उसने एक शक्तिशाली तावीज हवा में छोड़ा। पूरी घाटी हिलने लगी। लान वांगजी और वेई वूशियन ने एक दूसरे को देखा। ये जगह गिरने वाली है। वेई वूशियन ने लान वांगजी का हाथ पकड़ लिया। हम साथ निकलेंगे, चाहे जो भी हो। दूसरी ओर जिन लिंग और लान सिजुई अपनी लड़ाई में उलझे थे। भूतों की परछाइयां उन पर हमला कर रही थीं। हमें एक साथ हमला करना होगा, लान सिजुई चिल्लाया। जिन लिंग ने तलवार ऊपर उठाई। चलो, देखते हैं कौन किसे मारता है। दोनों ने मिलकर शक्तिशाली हमला किया, और भूतों की परछाइयां धुएं में बदल गईं। लेकिन तब उन्होंने देखा, वेई वूशियन और लान वांगजी कहाँ हैं? वेई वूशियन और लान वांगजी तेजी से घाटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों ओर पत्थर गिर रहे थे। वेई वूशियन का पैर फिसला, लेकिन लान वांगजी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। संभलकर, वेई यिंग। वेई वूशियन हंसा। मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं गिरने दोगे। लान वांगजी ने सिर हिलाया। कभी नहीं। आखिरकार वे घाटी के बाहर पहुंच गए। जब धुंध छंटी, तो जिन लिंग और लान सिजुई भी वहां पहुंच गए। आप लोग ठीक हैं?
लान सिजुई ने पूछा। वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ। लान वांगजी ने उसकी उंगलियां हल्के से दबाईं। हम हमेशा ठीक रहेंगे। नाई हुआ हार चुका था। घाटी की धुंध छोड़ चुकी थी, पर वेई वूशियन के दिल की बेचैनी नहीं गई। लान वांगजी उसके पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। वेई येंग, ये खत्म नहीं हुआ है। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नाई हुआ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जिनलिंग ने तलवार म्यान में रखी और झुंझलाकर कहा, अब और क्या बाकी है? हमने उसे हरा दिया, है ना? लान सिजुई ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पर नाई हुआ चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वेई वूशियन, तुमने मेरी पहली परीक्षा पार कर ली, पर क्या तुम सच में अपने प्यार को बचा सकते हो? उसने एक काले मोती को अपनी हथेली में घुमाया। अब बारी है सबसे कठिन परीक्षा की। रात गहरी हो चुकी थी। लान वांगजी और वेई वूशियन शिविर के बाहर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। वेई येंग, लान वांगजी ने धीरे से कहा। वेई वूशियन उसकी ओर मुड़ा। क्या हुआ लानजान? लान वांगजी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से वेई वूशियन का हाथ थाम लिया। अगर हमें एक दूसरे से लड़ना पड़े तो तुम क्या करोगे? वेई वूशियन चौंक गया। लड़ना? हम क्यों लड़ेंगे? लान वांगजी की उंगलियां उसकी हथेली में कस गईं। अगर कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दे तो? वेई वूशियन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हल्का दर्द था। अगर ऐसा हुआ तो मैं लड़ूंगा। लान वांगजी की आंखें सख्त हो गईं, पर फिर वेई वूशियन ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। लान वांगजी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वेई येंग, वेई वूशियन ने हल्के से उसका हाथ दबाया। हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे लान झान, चाहे कोई भी साजिश क्यों न रच ले। सुबह होते ही जिन लिंग और लान सिजुई ने कुछ अजीब महसूस किया। हवा भारी थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। अचानक एक गहरा अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। यह क्या हो रहा है? जिन लिंग चिल्लाया। लान सिजुई ने मंत्र बुदबुदाए, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। और तभी वेई वूशियन और लान वांगजी बाहर आए। पर जैसे ही वे बाहर निकले, लान वांगजी की आंखें बदल चुकी थीं। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वेई वूशियन का दिल धड़क उठा। लान झान! लान वांगजी ने तलवार उठाई। वेई वूशियन, अब यह तय करने का समय आ गया है, क्या तुम्हारा प्यार सच में मजबूत है? वेई वूशियन स्तब्ध खड़ा रह गया। वेई वूशियन, तलवार उठाओ! लान वांगजी की आवाज कठोर थी। उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं थी जिसे वेई वूशियन ने हमेशा देखा था। वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लानझान, ये तुम नहीं हो! पर लान वांगजी ने तलवार को हवा में घुमाया और एक शक्तिशाली झटका सीधा वेई वूशियन की ओर बढ़ा। वेई वूशियन ने तेजी से पीछे हटते हुए खुद को संभाला। अगर मैं तुमसे लड़ने से इनकार करूं तो? लान वांगजी की आंखें चमकी। तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वेई वूशियन का गला सूख गया। ये सच में लान वांगजी था या नाईहुआ की कोई साजिश? दूर एक पहाड़ी पर नाईहुआ खड़ा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अगर प्यार सच्चा है तो यह किसी भी परीक्षा में टिक सकता है। लेकिन क्या वेई वूशियन सच में अपने प्यार को साबित कर सकता है? उसने काले मोती को हवा में उठाया। लान वांगजी, अब तुम्हारा मन पूरी तरह से मेरी शक्ति के वश में है। अब देखता हूं कि वेई वूशियन क्या करता है। लान वांगजी ने तलवार से सीधा वार किया। वेई वूशियन मुश्किल से बचा। जिन लिंग और लान सिजुई दूर खड़े सब देख रहे थे। वेई वूशियन को कुछ करना होगा। अगर वह ऐसे ही बचते रहे तो लान वांगजी उन्हें मार देंगे। जिन लिंग चिल्लाया, पर वेई वूशियन की आंखों में सिर्फ दर्द था। लानझान, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। लेकिन लान वांगजी ने कोई दया नहीं दिखाई। एक और वार। वेई वूशियन इस बार बच नहीं पाया। उसके कंधे पर गहरा कट लग गया। खून बहने लगा, पर फिर भी उसने अपनी तलवार नहीं उठाई। तुम जो भी कर लो, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, लानझान! लान वांगजी का हाथ कांपा।
उसकी आंखों में हल्का सा भ्रम था। वेई वूशियन ने दर्द सहते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। याद करो, लान झान, तुम कौन हो? हम कौन हैं? लान वांगजी की सांसें भारी हो गईं। नहीं, मुझे तुम्हें मारना है, मुझे। पर जैसे ही वेई वूशियन ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हें मुझसे प्यार है लान झान? लान वांगजी की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसकी तलवार कांपने लगी। नाई हुआ का काला मोती टूटने लगा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? नाई हुआ चिल्लाया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लान वांगजी की आंखों में पुरानी चमक लौट आई। उसने वेई वूशियन को देखा, और जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में कस गईं, पूरा अंधेरा छूट गया। लान वांगजी ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। उसने वेई वूशियन का चेहरा अपने हाथों में लिया। वेई यिंग, मुझे माफ कर दो। वेई वूशियन हंस पड़ा। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे, लान झान। लान वांगजी ने धीरे से उसका माथा चूमा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पर जैसे ही वे गले मिले, जिन लिंग ने चिंतित होकर कहा, पर नाई हुआ अभी भी जिंदा है, और मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हार मानेगा। वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे को देखा। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी, पर वेई वूशियन और लान वांगजी अब भी पहाड़ी पर खड़े थे। लान वांगजी अब पूरी तरह सामान्य हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। वेई वूशियन ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। तुम ठीक हो, लानझान? लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, पर नाई हुआ अब भी जिंदा है, और यह सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जिन लिंग और लान सिजुई भी पास आ गए। हमें उसे रोकना ही होगा। जिन लिंग ने तलवार कसकर पकड़ी। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। हाँ, अब हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दूर जंगल के किनारे नाई हुआ गहरी सांस ले रहा था। उसका काला मोती अब टूट चुका था, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो लान वांगजी की आत्मा को पूरी तरह वश में नहीं किया जा सका। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली, और उसमें एक और काला क्रिस्टल था। पर यह आखिरी चाल अब बची है, और इस बार वेई वूशियन नहीं बचेगा। अगली सुबह वेई वूशियन और लान वांगजी पहाड़ी के नीचे जा रहे थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। वेई वूशियन ने हल्के से कहा, यह जगह कुछ अलग लग रही है, लान जान। लान वांगजी ने सिर हिलाया। यहां कुछ अजीब शक्ति महसूस हो रही है। और तभी चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। लान सिझुई ने चौंक कर कहा, यह वही शक्ति है जो पहले नाई हुआ के पास थी। जिन लिंग ने तलवार निकाल ली। वह यहां कहीं छुपा है। पर फिर अचानक एक जोरदार झटका आया और धरती कांपने लगी। वेई वूशियन! नाई हुआ की गूंजती हुई आवाज आई। वेई वूशियन ने मुड़कर देखा, पर अगले ही पल लान वांगजी गायब था। लान वांगजी कहाँ गया? वेई वूशियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। लान झान? पर कोई जवाब नहीं आया। नाई हुआ की हंसी गूंजने लगी। अब देखता हूं कि तुम अपने प्यार को कैसे बचाते हो। वेई वूशियन के दिल में हलचल मच गई। लान जान! पर कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर सिर्फ नाई हुआ की शैतानी हंसी गूंज रही थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? अब देखो, लान वांगजी मेरे पास है, और इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। वेई वूशियन ने अपने दांत भींच लिए। तुमने उसे कहां ले जाया? नाई हुआ ने काले धुएं में से अपना चेहरा प्रकट किया। एक ऐसी जगह जहां से वह खुद भी वापस नहीं आ सकता। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वहां आना होगा, लेकिन याद रखना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लान सिजुई और जिन लिंग घबराए हुए वेई वूशियन की ओर देखने लगे। यह खतरा हो सकता है, वेई सीनियर, लान सिजुई ने कहा। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पर वेई वूशियन की आंखों में गहरा संकल्प था। लान झान के बिना मैं यहां रुक नहीं सकता। मैं उसे बचाने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने काले बांसुरी छेनछिंग को निकाला और एक शक्तिशाली धुन बजाई। अचानक धुएं के बीच एक गहरा द्वार प्रकट हुआ। अगर यह रास्ता लान झान तक जाता है तो मैं इसमें कूदने के लिए तैयार हूं। और बिना किसी हिचकिचाहट के वेई वूशियन उस अंधेरे द्वार में समा गया।
जब वेई वूशियन ने आंखें खोलीं तो वह किसी अजीब जगह पर था। चारों ओर सिर्फ गहरी धुंध थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। लान झान, तुम कहाँ हो? उसने कदम आगे बढ़ाए, पर हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी एक हल्की रोशनी चमकी और वहां लान वांगजी जंजीरों में बंधा खड़ा था। पर जब वेई वूशियन उसके पास पहुंचा तो लान वांगजी ने आंखें खोलीं और उसमें एक भयानक लाल चमक थी। लान वांगजी का बदला हुआ रूप। वेई वूशियन, मुझे मत छुओ। पर उसकी आवाज वैसी नहीं थी, वह ठंडी और खाली लग रही थी। वेई वूशियन का दिल जोर से धड़का। लान झान? पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लान वांगजी ने झटके से अपनी जंजीरों को तोड़ा और अपनी तलवार हवा में उठाई। अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, वेई वूशियन। अब मैं सिर्फ अंधकार का सेवक हूं। और अगले ही पल तलवार बिजली की तरह वेई वूशियन की ओर बढ़ी। वेई वूशियन ने आंखें चौड़ी कर लीं। लान वांगजी की तलवार सीधे उसकी ओर आ रही थी। पर आखिरी पल में वेई वूशियन ने छेंछिंग उठाई और एक तेज सुर बजाया। तुम मुझे मारने वाले नहीं हो, लान झान। धुन की शक्ति से तलवार रुक गई, लेकिन लान वांगजी की आंखों में अब भी वही लाल चमक थी। अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, वेई वूशियन। अंधेरे में खड़ा नाई हुआ सब देख रहा था। तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही था, वेई वूशियन, कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे खिलाफ हो जाए। और अब देखो। उसने एक मंत्र पढ़ा और लान वांगजी की आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। उसने तलवार फिर से उठाई। वेई वूशियन के चेहरे पर दर्द छलक आया। लान झान, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वेई वूशियन ने छेंछिंग उठाई और एक धीमी लेकिन भावनात्मक धुन बजानी शुरू की। यह वही धुन थी जो उसने वर्षों पहले लान वांगजी के लिए बजाई थी। धीरे धीरे हवा में कंपन होने लगा। लान वांगजी के कदम रुक गए। उसकी तलवार कांपने लगी। वेई वूशियन ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, याद करो, लान झान, याद करो कि हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था। लान वांगजी की आंखों में संघर्ष झलकने लगा। उसकी लाल चमक फीकी होने लगी। नाई हुआ घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने मंत्र और तेज कर दिया, लेकिन तभी वेई यिंग। लान वांगजी के होठों से धीमी आवाज निकली। वेई। वूशियन की आंखें चमक उठीं। हाँ, लान झान, मैं यही हूं। लान वांगजी ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, गुस्से में नाई हुआ चिल्लाया। नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने सारा अंधकार इकट्ठा किया और एक जोरदार हमला करने के लिए तैयार हुआ। पर इस बार लान वांगजी और वेई वूशियन दोनों साथ खड़े थे। लान वांगजी ने तलवार उठाई और वेई वूशियन ने छेंछिंग की सबसे शक्तिशाली धुन बजाई। यह तुम्हारा अंत है, नाई हुआ। एक जोरदार सफेद रोशनी फैली और नाई हुआ की चीखें हवा में गूंज गईं। धीरे धीरे अंधेरा मिटने लगा। लान वांगजी का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वेई वूशियन ने उसे थाम लिया। लान जान, तुम वापस आ गए। लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। वेई वूशियन ने उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया। जब वे पहाड़ी से नीचे लौटे तो लान सिजुई और जिन लिंग राहत की सांस ले चुके थे। अब कोई अंधकार नहीं बचा था। लान वांगजी और वेई वूशियन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब उनके आगे एक नया जीवन था, एक ऐसा जीवन जो प्रेम, विश्वास और अनंत बंधन से भरा था। लान वांगजी और वेई वूशियन पहाड़ी से नीचे लौट चुके थे। हर कोई उन्हें देखकर राहत महसूस कर रहा था, लेकिन दोनों के मन में अलग ही हलचल थी। लान वांगजी की आंखों में अब भी हल्का सा संकोच था, जबकि वेई वूशियन हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। लान परिवार की परंपराएं और लान वांगजी का संघर्ष। गुस्से में लान कजिचेन ने दोनों को बुलाया। लान परिवार हमेशा से सख्त नियमों का पालन करता था, और अब जब लान वांगजी खुले तौर पर वेई वूशियन के साथ खड़े थे, तो यह परिवार के कुछ बुजुर्गों को स्वीकार नहीं था। लान वांगजी, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? लान कजिचेन की आवाज में चिंता और हल्का गुस्सा था।
लान वांगजी ने बिना झिझक के उत्तर दिया, मैं वही कर रहा हूं जो सही है। बुजुर्गों ने कहा कि लान वांगजी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह लान परिवार की सख्त परंपराओं के खिलाफ था। लेकिन इस बार लान वांगजी झुके नहीं। अगर यह नियम मुझे अपने प्यार को स्वीकार करने से रोकते हैं, तो मैं ऐसे नियमों को नहीं मान सकता। वेई वूशियन की चुप्पी और दर्द। वेई वूशियन हमेशा से दुनिया को हंसकर देखता था, लेकिन जब उसने देखा कि लान वांगजी अपने परिवार के सामने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके मन में हल्का डर बैठ गया। उसने हल्की हंसी में कहा, लानझान, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपने परिवार से भी लड़ोगे? लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा संदेह था। कहीं यह प्यार लान वांगजी के लिए एक नया दुख न बन जाए? उसने लान वांगजी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें मेरे कारण अपमान सहने की जरूरत नहीं है। लान वांगजी ने बिना एक पल की देरी के उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम मेरी पसंद हो, और इस बार मैं अपनी पसंद से पीछे नहीं हटूंगा। रात को लान वांगजी और वेई वूशियन झील के किनारे बैठे थे। पानी की सतह पर चांदनी झिलमिला रही थी। वेई वूशियन चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। लान वांगजी ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? वेई वूशियन हल्की मुस्कान के साथ बोला, हमने कितना कुछ सहा है, लानझान, क्या हमें कभी सुकून मिलेगा? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर क्षण सुकून है। वेई वूशियन ने पहली बार लान वांगजी की बातों को इतने ध्यान से सुना। धीरे धीरे उसने अपना सिर लान वांगजी के कंधे पर रख दिया। तुम सच में एक बार फिर से मेरे लिए लड़े, लानझान। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। लान वांगजी ने धीरे से वेई वूशियन की उंगलियां अपने हाथों में ले लीं। तुम कभी अकेले नहीं थे, और अब कभी भी नहीं रहोगे। झील के किनारे दो आत्माएं जो जन्मों से एक दूसरे की खोज में थीं, अब एक हो चुकी थीं। उनके प्रेम ने हर बाधा को पार कर लिया था, और अब वे एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, साथ में, हमेशा के लिए। सुबह की पहली किरणों ने लान सेक्टर की दीवारों को हल्का सुनहरा रंग दे दिया था। लेकिन इस शांति के बीच लान वांगजी और वेई वूशियन के मन में कई सवाल थे। क्या परिवार और समाज उनके प्रेम को कभी स्वीकार कर पाएंगे? क्या यह प्रेम बिना किसी और संघर्ष के आगे बढ़ पाएगा? रात की गंभीर चर्चा के बाद लान कजिचेन ने लान वांगजी को अकेले मिलने बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, वांगजी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन क्या तुम इस प्यार के परिणामों के लिए तैयार हो? लान वांगजी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूं। लान कजिचेन ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह तुम्हारी सच्ची खुशी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा, न केवल परिवार बल्कि खुद से भी। लान वांगजी के चेहरे पर हल्की राहत दिखी, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर वेई वूशियन को लान परिवार के कुछ बुजुर्गों ने बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुमने लान परिवार के सबसे सम्मानित शख्स का दिल जीत लिया है, लेकिन क्या तुम उसे खुश रख सकोगे? वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी मैं जिंदा हूं, और अगर मैंने कुछ भी सीखा है तो वह यह है कि मैं लान वांगजी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अगर मुझे खुद को साबित करना है तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बुजुर्गों ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा सम्मान दिखा। शायद वेई वूशियन ने उन्हें अपनी सच्चाई का एक हिस्सा दिखा दिया था। उस रात वेई वूशियन और लान वांगजी फिर से झील के किनारे बैठे थे। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने प्रेम को पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया था। तुम क्या सोच रहे हो, वेई यिंग? लान वांगजी ने धीरे से पूछा। वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रहा हूं कि क्या सच में मुझे तुम्हारे साथ रहने का अधिकार मिला है? लान वांगजी ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और हल्की आवाज में कहा, यह अधिकार नहीं,
यह हमारा भाग्य है। वही वूशियन ने लान वांगजी की आंखों में देखा। उन आंखों में वादा था, विश्वास था और सबसे बढ़कर बेहद गहरा प्यार था। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के करीब आकर एक कोमल स्नेह भरी झप्पी ली। अब यह प्रेम सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि यह एक नई दास्तान बन चुका था। एक ऐसी दास्तान जिसे दुनिया चाहे कितनी भी परीक्षाएं दे, लेकिन यह प्रेम हर बंधन को पार कर जाएगा। लान वांगजी और वेई वूशियन के लिए यह सफर आसान नहीं था। एक ओर लान परिवार की परंपराएं थीं, तो दूसरी ओर समाज की कठोर दृष्टि। लेकिन इन सब के बावजूद वे दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे। अब बस जरूरत थी इसे दुनिया के सामने स्वीकार कराने की। लान कजिचेन की स्वीकृति के बावजूद लान परिवार के कुछ बुजुर्गों को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लान परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न उठे। एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें लान वांगजी और वेई वूशियन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी। सभा में लान परिवार के कई सम्मानित सदस्य मौजूद थे। सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा, लान वांगजी, तुम लान परिवार के सबसे अनुशासित सदस्य माने जाते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह निर्णय सही है? लान वांगजी ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मेरा निर्णय मेरे दिल और मेरे सिद्धांतों पर आधारित है। मैं वेई वूशियन से प्रेम करता हूं, और यह कोई भूल नहीं, बल्कि मेरा सबसे सच्चा सत्य है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फिर वेई वूशियन की ओर देखा। और तुम जानते हो कि लान परिवार के नियम क्या हैं? क्या तुम इन्हें तोड़ने को तैयार हो? वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले भी कई नियम तोड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे हृदय की सच्चाई से बड़ा नहीं था। अगर प्रेम करना अपराध है, तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कई लोग असमंजस में थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर पा रहा था। शायद उनके अंदर भी कहीं न कहीं इस प्रेम की शक्ति का आभास हो रहा था। उस रात वेई वूशियन लान वांगजी के साथ छत पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी उन दोनों पर अपनी नर्म रोशनी बिखेर रही थी। वेई वूशियन ने हल्के स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि वे हमें कभी पूरी तरह स्वीकार करेंगे? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, स्वीकृति समय के साथ आती है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरे साथ हो। वेई वूशियन ने एक हल्की हंसी भरी, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? कभी कभी मजाक भी कर लिया करो। लान वांगजी ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर पूरी संजीदगी से कहा, अगर मेरा मजाक सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए होगा, तो मैं जरूर करूंगा। वेई वूशियन की हंसी और तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। ये रिश्ता कितना भी कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन उनके बीच का प्रेम अटूट था। सुबह की पहली किरणों ने लान सेक्टर को सुनहरी आभा से भर दिया। आज एक नया दिन था, नई उम्मीदों से भरा हुआ। वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। अब वे किसी भी बाधा से डरने वाले नहीं थे। अब उनका प्रेम सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि यह एक नई कहानी का आरंभ था। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ अमर हो जाएगी। लान परिवार की सभा के बाद से ही माहौल बदलने लगा था। बुजुर्गों ने सीधे तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखों में झलकता असमंजस यह साफ बता रहा था। वेई वूशियन ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। लान कजिचैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जानते हो कि लान परिवार के नियम कितने सख्त हैं। वांगजी ने इन सभी नियमों को तोड़ने का निर्णय सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। क्या तुम सच में इसे निभा पाओगे? क्या तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे? वेई वूशियन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मेरे पास कोई एक चीज है जिसे मैं कभी नहीं खोऊंगा, तो वह लान झान के लिए मेरा प्रेम है। मैंने उसे खोने का दर्द झेला है और मैं दोबारा वह गलती नहीं दोहराना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। लान कजिचेन ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है वेई वूशियन। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लान परिवार के बाकी सदस्य
इसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? वेई वूशियन ने जोश में कहा। मुझे कोई भी परीक्षा लेनी हो, मैं तैयार हूं। अगले दिन लान परिवार के बुजुर्गों ने एक और सभा बुलाई। इस बार उन्होंने एक शर्त रखी। अगर वेई वूशियन लान परिवार के नियमों का सम्मान करना सीख ले तो हम इस रिश्ते को स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं। वेई वूशियन को 7 दिनों तक लान परिवार के सबसे कठोर नियमों का पालन करना था। कोई शोर नहीं, कोई मादक पदार्थ नहीं, कोई शरारत नहीं, और सबसे कठिन, लान वांगजी से दूर रहना। यह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। पहला दिन ही चुनौतीपूर्ण था। लान सेक्टर की शांति और नियमबद्ध दिनचर्या उसे बोर कर रही थी। दूसरे दिन वह लगभग हार मानने वाला था, लेकिन लान वांगजी की आंखों में झलकता विश्वास उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। तीसरे दिन उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और नियमों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये नियम सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मसमझ के लिए भी बनाए गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि लान परिवार की सख्ती के पीछे इतनी गहराई छिपी होगी। 7वें दिन वेई वूशियन ने सभी नियमों का पालन पूरा कर लिया था। बुजुर्गों ने उसकी मेहनत देखी और आखिरकार उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया, वेई वूशियन। हमने सोचा था कि तुम लान परिवार के नियमों को कभी नहीं समझोगे, लेकिन तुमने खुद को साबित किया है। लान वांगजी ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, इसका मतलब है, सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब है कि अब हम इस रिश्ते का विरोध नहीं करेंगे। वेई वूशियन की आंखों में चमक आ गई। उसने लान वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वेई वूशियन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अब जब लान परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, तो वेई वूशियन और लान वांगजी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुनिया अभी भी उनके खिलाफ थी और उन्हें अपने प्रेम को और भी मजबूत बनाना था। लान परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गुस्से से भरे कट्टरपंथियों, दूसरे प्रतिष्ठित कुलों और समाज के कई लोगों के लिए वेई वूशियन और लान वांगजी का प्रेम किसी बगावत से कम नहीं था। जब यह खबर बाहर फैली, तो कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने इसे लान परिवार की कमजोरी समझा। सप्ताह भर के भीतर गुस्से और विरोध की लहर उठने लगी। जियांग परिवार के कुछ बुजुर्गों ने जियांग छेंग पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हारा भाई इस कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। जियांग छेंग ने यह सुनते ही मुट्ठी कस ली। वह जानता था कि वेई वूशियन अपनी राह खुद चुन चुका है, लेकिन समाज की सच्चाई कुछ और थी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर दूसरी तरफ वेई वूशियन और लान वांगजी को लेकर कई अफवाहें फैलाई जाने लगीं। कुछ पुराने दुश्मनों ने इस मौके का फायदा उठाने की ठानी। वे जानते थे कि अगर समाज उनके खिलाफ हो गया तो उन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। एक रात लान सेक्टर के गेट पर कुछ अज्ञात नकाबपोश दिखाई दिए। वे गुप्त संदेश लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन लान परिवार के रक्षकों को उन पर शक हुआ। जब उन्होंने उन लोगों को रोका तो अचानक हमला कर दिया गया। लान वांगजी और वेई वूशियन तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही नकाबपोशों ने उन पर हमला किया, वेई वूशियन ने अपनी तलवार खींच ली। कौन हो तुम और इस अंधेरे में क्या करने आए हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। लान वांगजी की आंखों में ठंडा आक्रोश था। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और एक ही झटके में 3 हमलावरों को बेहोश कर दिया। बाकी के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन जब लान वांगजी ने उन नकाबपोशों में से एक का चेहरा देखा तो वह चौंक गया। वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि वेंग लिंगजियाओ था, वही व्यक्ति जिसने कभी वेई वूशियन के खिलाफ साजिश रची थी। तो तुम अब भी जिंदा हो? वेई वूशियन ने घूरते हुए कहा। वेंग लिंगजियाओ हंस पड़ा। जिंदा ही नहीं, बल्कि तुम्हें और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए आया हूं।
तुमने समझा था कि लान परिवार की स्वीकृति से सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वेई वूशियन, ये तो बस शुरुआत है। लान वांगजी की आंखों में खून उतर आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वेंग लिंगजियाओ ने अपने साथियों को एक इशारा किया और वे सभी धुएं का इस्तेमाल कर भाग निकले। इस घटना के बाद लान कजिचेन ने सभी बुजुर्गों को एकत्रित किया। अब हमें सावधान रहना होगा, यह हमला सिर्फ एक चेतावनी थी। लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वे हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए आए थे तो उन्हें पता नहीं कि यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका है। हम किसी के डर से झुकेंगे नहीं। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्या हम अगला कदम उठाएं? लान वांगजी ने बिना पलक झपकाए सिर हिला दिया। हाँ, अब समय आ गया है कि हम खुद समाज के सामने खड़े होकर अपने प्रेम की सच्चाई को साबित करें। वेई वूशियन की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर चलो देखते हैं कि दुनिया हमारे प्रेम से कितना डरती है। लान वांगजी और वेई वूशियन ने अपने रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लान परिवार के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई, जिसमें सभी प्रतिष्ठित कुलों को बुलाया गया। जियांग, जिन, नेई और अन्य नामी कुलों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। माहौल गंभीर था। लान वांगजी, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? लान सिजुई के एक बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा। लान वांगजी शांत खड़ा रहा। हाँ, यह परंपराओं के विरुद्ध है। क्या तुम इस कुल की गरिमा को भूल चुके हो? वेई वूशियन ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर प्रेम करने से गरिमा घटती है तो शायद हमें अपनी परंपराओं पर दोबारा विचार करना चाहिए। सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग नाराज हुए तो कुछ सोच में पड़ गए। जियांग चेंग चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं। सभा के बाद लान वांगजी और वेई वूशियन लान परिवार की छत पर खड़े होकर गहरी सांसें ले रहे थे। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अचानक लान सिजुई वहां आया। हानजांग जून, क्या आपने सच में तय कर लिया है कि आप समाज की परवाह नहीं करेंगे? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। यह परवाह करने का प्रश्न नहीं है, सिजुई। यह सही और गलत के बीच का प्रश्न है। अगर हम पीछे हटे तो शायद हम जिंदा रहेंगे, लेकिन क्या वह जीवन जीने लायक होगा? वेई वूशियन ने लान सिजुई की ओर झुककर कहा, हम जानबूझकर दुनिया के खिलाफ नहीं जा रहे, हम बस अपने दिल की सुन रहे हैं। लान सिजुई ने गहरी सांस ली, फिर उसने सिर झुका दिया। मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे जो हो जाए। दूसरी ओर वेई वूशियन और लान वांगजी के खिलाफ साजिशें गहरी होती जा रही थीं। जिन कुल के कुछ लोग, जो कभी वेई वूशियन के दुश्मन थे, अब और भी ज्यादा नाराज थे। वेंगलिंग जियाओ ने अपने पुराने संबंधों को इस्तेमाल करके एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसकी योजना थी कि वेई वूशियन और लान वांगजी को समाज के नियमों के उल्लंघन के आरोप में बंदी बना लिया जाए। एक रात जब दोनों अकेले थे, अचानक कई नकाबपोशों ने हमला कर दिया। देखो तो कौन आया है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है, एक हमलावर ने चीख कर कहा। वेई वूशियन ने अपनी तलवार निकाल ली। अगर हमारी कोई जगह नहीं है तो हम अपनी जगह खुद बना लेंगे। लान वांगजी की तलवार भी चमकी और फिर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने मिलकर हमलावरों को पछाड़ दिया, लेकिन अंत में वेंग लिंगजियाओ की एक चाल से वेई वूशियन पर झर भरा तीर चलाया गया। लान वांगजी ने वेई वूशियन को पकड़ा। वेई येंग, तुम ठीक हो? वेई वूशियन ने दर्द से कराहते हुए हल्का मुस्कुराया। अब लगता है हमें और सतर्क रहना होगा। लान वांगजी ने वेई वूशियन को अपनी बाहों में संभाला। उसके होठों से हल्का रक्त रिस रहा था और सांसें लड़खड़ा रही थीं। वेई येंग, अपनी आंखें मत बंद करो। लान वांगजी की आवाज में घबराहट थी। वेई वूशियन ने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की। लान जान, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, पर यह जहर कुछ अलग लग रहा है। लान वांगजी ने तुरंत उसे अपने कंधे पर उठाया और गुफा से बाहर निकल आया। उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। जब लान वांगजी वेई वूशियन को लेकर लॉर्ड स्पियर पहुंचा तो जियांग चेंग पहले से वहां खड़ा था। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं।
तो तुम फिर से परेशानी में फंस गए, वेई वूशियन। उसने व्यंग्य किया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जियांग चेंग, क्या तुम वेई वूशियन को बचाने में मेरी मदद करोगे? लान वांगजी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जियांग चेंग ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो मेरी बहन मुझसे नाराज हो जाएगी। अंदर आओ। जियांग चेंग ने वेई वूशियन के घावों की जांच की। यह जड़ सामान्य नहीं है। यह शरीर की आत्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। लान वांगजी ने गंभीरता से पूछा, कोई उपाय? जियांग चेंग ने एक पल सोचा। एक तरीका है, लेकिन जोखिम भरा है। हमें उसे जियांग कुल की प्राचीन औषधि देनी होगी, लेकिन अगर उसका शरीर सहन नहीं कर पाया तो वह जीवित नहीं बचेगा। लान वांगजी ने वेई वूशियन की ओर देखा। मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। जब औषधि दी गई तो वेई वूशियन दर्द से तड़प उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। लान झान, अगर मैं बचा नहीं तो मुझे याद रखना, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। वेई वूशियन की आवाज धीमी पड़ने लगी। लान वांगजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लान वांगजी वेई वूशियन के सिरहाने बैठा था। औषधि के असर से वेई वूशियन का शरीर तप रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से बह रही थीं। वेई यिंग, जागो! लान वांगजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जिसे शायद कोई और कभी महसूस नहीं कर सकता था। जियांग चेंग ने गहरी सांस ली। अगर वह इस रात को पार कर लेता है तो बचने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन क्या? लान वांगजी की आंखें रूई हो गईं। अगर वह जागा नहीं तो ये आखिरी रात हो सकती है। जियांग चेंग के शब्द कमरे में गूंज उठे। वेई वूशियन एक अजीब जगह पर था। घना कुहासा चारों ओर फैला था। उसने देखा, सामने एक शांत झील थी और उसके किनारे लान वांगजी खड़ा था। लान झान, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लान वांगजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम वापस क्यों नहीं आते वेई यिंग? लान वांगजी की आवाज हवा में गूंजी। वेई वूशियन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने छूना चाहा, लान वांगजी गायब हो गया। बाहर, लान वांगजी ने वेई वूशियन की नब्ज पर हाथ रखा। वह कमजोर थी, लेकिन अब भी धड़क रही थी। वेई यिंग, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। अचानक वेई वूशियन की उंगलियां हिलीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। लान झान, मैं जिंदा हूं? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। लान वांगजी की आंखों में पहली बार राहत की झलक दिखी। हाँ, तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगा। जियांग चेंग ने हल्का सिर झुकाया और बुदबुदाया, लगता है ये बेशर्म लड़का फिर बच गया। लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी संतुष्टि थी। लेकिन वेई वूशियन की वापसी का मतलब यह नहीं था कि खतरा टल गया था। जिसने उस पर जहर का वार किया था, वह अब भी अंधेरे में छुपा था। वेई वूशियन की आंखें अब धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक में लौट रही थीं, लेकिन लान वांगजी की चिंताएं अभी भी कम नहीं हुई थीं। लान झान, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं तो अब ठीक हूं, वेई वूशियन ने हल्के स्वर में कहा। लान वांगजी ने गहरी सांस ली। जिसने तुम्हें जहर दिया वह अभी भी हमारे बीच छिपा है। जब तक हमें उसका पता नहीं चलता, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। जियांग चेंग ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, और यह सामान्य जहर नहीं था। यह खास तौर पर तुम्हें मारने के लिए तैयार किया गया था, वेई वूशियन। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसी रात लान वांगजी अपने शयनकक्ष में बैठा था जब उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। वह उठा और सावधानी से दरवाजा खोला। अचानक एक काले कपड़े में छुपा व्यक्ति तेजी से भागा। लान वांगजी ने बिना समय गंवाए उसका पीछा किया। रुको! उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अजनबी ने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। लान वांगजी ने अपनी तलवार बाहर निकाली और हवा में वार किया। एक चमकदार आभा निकली और कुछ ही पलों में वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। रहस्य से पर्दा उठता है।
लान वांगजी ने सावधानी से नकाब हटाया और उसके सामने जो चेहरा था उसे देखकर वह चौंक गया। यह तो। उसके शब्द अधूरे रह गए। उधर वेई वूशियन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा हो। लान झान, उसने धीरे से बुदबुदाया और तेजी से उठ खड़ा हुआ। लान वांगजी की आंखें उस चेहरे को देखकर चौड़ी हो गईं। उसके सामने घुटनों के बल बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि लान परिवार का ही एक पूर्व शिष्य था, लान यूनहाई। तुम? लान वांगजी की आवाज ठंडी और कठोर थी। लान यूनहाई ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत जल रही थी। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, पर मेरे इरादे कभी नहीं बदल सकते। वेई वूशियन को मरना ही होगा। उधर वेई वूशियन बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जब लान वांगजी उसे वापस लेकर आया तो वेई वूशियन ने लान यूनहाई को देखा और चौंक गया। तुम लान झोंग के शिष्य थे, है ना? लान यूनहाई हंस पड़ा। हाँ, लेकिन मेरे गुरु को तुम्हारे कारण मरना पड़ा, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। लान झोंग, उन्होंने खुद ही उस समय दुष्ट मार्ग अपनाया था। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उनका अंत उनके कर्मों की वजह से हुआ। लान वांगजी ने सख्त आवाज में कहा, नफरत के इस जाल से बाहर निकलो, यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। लान यूनहाई ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम लोग सोचते हो कि मैं अकेला हूं? यह सिर्फ शुरुआत है। लान वांगजी और वेई वूशियन एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह एक बड़े खतरे का संकेत था? अचानक दूर पहाड़ों में आग की लपटें उठने लगीं। लान लिंग जिन के सैनिक भागते हुए अंदर आए। गुस्सान में किसी ने हमला कर दिया है। वेई! वूशियन ने गहरी सांस ली। लगता है खेल अब शुरू हो चुका है। गुस्सान की ओर उठती आग की लपटें देख वेई वूशियन और लान वांगजी तुरंत सतर्क हो गए। लान लिंग जिन के सैनिकों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमले की सूचना किसने दी? लान वांगजी ने गंभीर स्वर में पूछा। एक सैनिक ने आगे आकर सिर झुकाया। हमें अंधेरे में छिपे नकाबपोश लोगों का एक दल दिखाई दिया। वे अजीब मंत्र बड़बड़ा रहे थे और उनके चारों ओर एक काली ऊर्जा लहरा रही थी। वेई वूशियन की भौहें तन गईं। यह निश्चित रूप से सामान्य हमला नहीं है, यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। वेई वूशियन, लान वांगजी और जियांग चेंग तेजी से गुसान की ओर बढ़े। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर आग लगी थी और कई लोगों के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, खून और जादुई शक्ति की मिश्रित गंध। कौन हैं ये लोग? जियांग चेंग ने तलवार निकालते हुए कहा। वेई वूशियन ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और धीरे से फुसफुसाया। वे हमारी ही तरह हैं, लेकिन वे दुष्ट मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक व्यक्ति धीरे धीरे धुएं के बीच से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हें देखकर खुशी हुई, वेई वूशियन। कितने वर्षों के बाद तुम फिर मेरे सामने खड़े हो। वेई वूशियन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम? असंभव! तुम तो मारे जा चुके थे। वह व्यक्ति हंसा। मृत्यु कभी अंत नहीं होती, मेरे प्रिय शिष्य। यह सिर्फ एक नया आरंभ है। लान वांगजी और जियांग चेंग दोनों ही चौंक गए। क्या यह वही था जिसकी वेई वूशियन ने कभी बात की थी? कोई जिसे वह मर चुका समझ रहा था? युद्ध की लपटें और तेज हो गईं। गुस्सान की भूमि एक बार फिर रक्त से लाल होने वाली थी। गुस्सान की जली हुई हवाओं में धुएं के बीच खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें और चेहरे की ठंडी मुस्कान किसी भूले बिसरे दुःस्वप्न की तरह थीं। वेई वूशियन की सांसें थम गईं। उसके होठों से अनायास ही एक नाम निकल पड़ा। मिंग जुई! लान वांगजी और जियांग चेंग एक दूसरे को देखने लगे। मिंग जुई! यह नाम वेई वूशियन ने कभी नहीं लिया था। मुझे लगा था कि तुम मारे जा चुके हो, वेई वूशियन ने धीरे से कहा। मिंग जुई ने हंसते हुए सिर झुका दिया। हाँ, तुम्हारी तलवार से ही मारा गया था, है ना? लेकिन कुछ चीजें कभी मरती नहीं, वेई यिंग, खासकर तब जब बदला अधूरा रह जाता है। लान वांगजी ने अपने गुच्छे पर उंगलियां फिराईं। उसकी आंखें मिंग जुई पर टिकी थीं। कौन है यह? वेई वूशियन ने गहरी सांस ली।
मेरा शिष्य। लान वांगजी और जियांग चेंग दोनों ही अचंभित रह गए। जियांग चेंग ने अविश्वास से कहा, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई शिष्य भी था। वेई वूशियन ने नजरें झुका लीं। क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरे साथ ही समाप्त हो गया था, लेकिन वह बच गया। और अब, मिंग जुई ने ठंडी हंसी हंसी, और अब मैं यहां हूं, वेई यिंग, तुम्हारी बनाई हुई दुनिया को नष्ट करने के लिए। जैसे ही मिंग जुई ने हाथ उठाया, चारों ओर से नकाबपोश योद्धा प्रकट हुए। हर किसी के पास काली ऊर्जा की तलवारें थीं, जो गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए थे कि यह युद्ध अब टल नहीं सकता। लान वांगजी ने हल्के से कहा, वेई यिंग, क्या तुम तैयार हो? वेई वूशियन मुस्कुराया, हमेशा की तरह, हान ग्वानजुन। और फिर युद्ध शुरू हुआ। गुस्सान की धरती पर तलवारें टकराईं, ऊर्जा की लहरें उठीं और अंधेरे में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा। लान वांगजी का गूंजें हवा में कंपन करने लगा। उसकी तारों से निकलती ध्वनि किसी शुद्ध और शक्तिशाली मंत्र की तरह थी। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी छुई और उसकी आंखों में पुरानी यादों की छाया तैर गई। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बांसुरी से एक तीव्र धुन निकली। काले धुएं की लहरें उसकी आवाज से लहराने लगीं। ओह, तो तुम अब भी अपनी पुरानी तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हो? मिंग जुई ने व्यंग्य से कहा। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, वेई यिंग, लेकिन तुम अब भी वही हो, अंधकार को अपनाने वाला। लान वांगजी की आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वेई वूशियन का मार्ग हमेशा अलग रहा है, लेकिन उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। मैं उसे रोकूंगा, लान वांगजी ने सधे हुए स्वर में कहा। वेई वूशियन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हम साथ हैं, है ना? लान वांगजी ने सिर हिलाया। सदैव। मिंग जुई ने उनकी ओर देखा और आंखें संकरी कर लीं। तो यही है तुम्हारी शक्ति, प्रेम और वचन? फिर उसने हवा में एक अजीब चिन्ह बनाया और अचानक गुस्सान की धरती कांप उठी। वहां पड़े शव उठने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे निर्जीव योद्धा नहीं थे, बल्कि एक अंधेरे जादू से पुनर्जीवित किए गए शापित सैनिक थे। लान वांगजी की भौहें तन गईं। निषिद्ध कला! मिंग जुई हंस पड़ा। तुमने मुझे जो सिखाया, वेई यिंग, मैंने उससे कहीं अधिक सीखा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अंधकार क्या होता है। वेई वूशियन और लान वांगजी एक दूसरे के पास खड़े हो गए। हवा में तलवारों की चमक थी, संगीत की तरंगें थीं और अंधकार की छाया बढ़ती जा रही थी। युद्ध अब और भी भयंकर होने वाला था। गुस्सान की धरती पर शापित योद्धाओं की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, केवल अंधकार का एक न खत्म होने वाला साया था। लान वांगजी की पकड़ अपनी तलवार पर और भी कस गई। वेई वूशियन ने बांसुरी होठों से लगाई और एक शक्तिशाली धुन बजाई। जैसे ही स्वर गूंजे, काली ऊर्जा से घिरी लहरें उन शापित योद्धाओं से टकराईं। कुछ क्षणों के लिए वे रुके, लेकिन मिंग जुई ने एक मंत्र फूंका और वे फिर आगे बढ़ने लगे। तुमने सोचा था कि तुम्हारी धुन से मैं रुक जाऊंगा, वेई यिंग। मैं तुम्हारा शिष्य था, तुमसे ही सीखा है सब, मिंग जुई हंसते हुए बोला। लान वांगजी ने अपनी गुंझें पर उंगलियां चलाईं और दिव्य ऊर्जा से भरी एक लहर निकली, जिसने अंधकार को काट दिया। तभी अचानक आसमान में एक नीली रोशनी चमकी और क्लाउड रीसेस के योद्धा वहां प्रकट हुए। लान शीचेन के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि में कूद पड़े। हम तुम्हारे साथ हैं, हान ग्वानजुन, लान शीचेन ने कहा। लान वांगजी ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। वेई वूशियन और लान वांगजी साथ मिलकर लड़ रहे थे, एक दूसरे की रक्षा करते हुए। अगर हम इस युद्ध में बच गए, वेई वूशियन ने हल्के से कहा। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। हम बचेंगे, साथ रहेंगे, वेई वूशियन मुस्कुराया। सदैव। लान वांगजी की आंखों में दृढ़ता चमकी। सदैव। लेकिन तभी मिंग जुई ने एक घातक हमला किया, जिसकी दिशा सीधी वेई वूशियन की ओर थी। क्या लान वांगजी उसे बचा पाएगा, या फिर यह प्रेम और प्रतिशोध की अंतिम परीक्षा होगी?
मिंग जुई का हमला हवा में चमकता हुआ वेई वूशियन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन अगले ही क्षण उसने प्रतिक्रिया दी। परंतु जितना तेज वेई वूशियन था, उतनी ही तेजी से लान वांगजी उसकी ओर लपका। एक सफेद आभा वाला धुंधला चित्र वेई वूशियन के सामने आ गया। लान झान! वेई वूशियन चिल्लाया, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाता, लान वांगजी ने अपने शरीर को ढाल बना लिया था। मिंग जुई का घातक प्रहार सीधे लान वांगजी के सीने पर लगा। खून की लालिमा और श्वेत आभा लान वांगजी का सफेद वस्त्र रक्त से भीग गया। उसकी पकड़ तलवार पर कस गई, लेकिन घुटनों पर गिरने से खुद को नहीं रोक पाया। वेई वूशियन के चेहरे पर भय की छाया थी। उसकी आंखें क्रोध और दर्द से जल उठीं। तुमने उसे चोट पहुंचाई? उसकी आवाज में कंपन था। मिंग जुई हंसा, लेकिन हंसी में अब भी एक दर्द था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि प्रेम तुम्हारी शक्ति है? वेई यिंग, प्रेम तो एक कमजोरी है। देखो कैसे यह तुम्हें तोड़ रहा है। लेकिन तभी लान वांगजी ने गुजें के तारों पर अपनी घायल उंगलियां रखीं और एक शक्तिशाली ध्वनि निकाली। ऊर्जा की एक दिव्य लहर चारों ओर फैल गई। मिंग जुई की हंसी एक चीख में बदल गई। लान वांगजी की शक्ति ने मिंग जुई की काली ऊर्जा को चीर दिया। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और उसकी धुन ने बची हुई बुरी आत्माओं को मुक्त कर दिया। मिंग जुई घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस तुम्हारा ध्यान पाना चाहता था, वेई यिंग, लेकिन मैं गलत राह पर चला गया। वेई वूशियन के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लान वांगजी ने मिंग जुई को शांतिपूर्वक देखा। अब यह समाप्त हो गया है। युद्ध समाप्त हो चुका था। लान वांगजी अब भी कमजोर था, लेकिन वेई वूशियन ने उसे सहारा दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, उसकी आंखों में प्रेम की झलक थी। तुम्हें मेरे लिए यह नहीं करना चाहिए था, वेई वूशियन ने कहा। लान वांगजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए? वेई वूशियन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने लान वांगजी की घायल उंगलियां अपने हाथ में लीं और धीरे से सहलाया। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, इस बार बिना अंधकार के, केवल प्रेम के उजाले में। समाप्त।